नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10 के लिए मॉडल पेपर जो जारी किया गया वो मैं लेकर आ गया हूं। ये 2023 का आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इसी तरह से जो भी यहाँ पर बिहार बोर्ड जारी करते हैं। यहाँ पर मॉडल सेट जारी कर लिया गया है, इसका मैं लिंक भी दे दूँगा जिससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा प्रश्न है, ये साइंस का है दोस्तों। मैं एक एक करके सारा वीडियो लाने वाला हूँ यानी सारे सब्जेक्ट का। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है, यानी किसका अपवर्तनांक जो है अधिक है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है हीरा का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, लेंस की बात होगी तो लेंस में हमेशा 2 होता है मुख्य फोकस, और अगर दर्पण होता तो एक ही रहता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपको पता होगा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर r/2, तो यही आपका संबंध दिखलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नांकित में किस लेंस को अभिसारी लेंस करते हैं। तो उत्तल लेंस को दोस्तों हम लोग अभिसारी लेंस करते हैं और अवतल लेंस को अपसारी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी का होता है और सबसे अधिक जो है लाल का होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो इस चैनल पर आते रहेगा, तो दोस्तों इस चैनल से जरूर जुड़ कर रहिएगा। देखिए 8वां प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का ये क्या दर्शाता है, अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के दोनों के दो नियम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है तापीय ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, डाउट है लेकिन डी ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ जो मोमबत्ती होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। देखिए आपको जब प्रतिरोध का मान आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यदि हमको कम चाहिए होगा तब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अदरवाइज हमको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। तो नरम लोहा का हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस जो क्वेश्चन आपको अभी 80 बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू दे दिया जाता है, यानी कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। एक बार में नहीं होता दोबारा भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 16 की ओर बढ़ते हैं, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति। तो सौर ऊर्जा को ना सीधा विद्युत में सौर सेल बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये देखिए सौर कुकर जो है ये उष्मा ऊर्जा में बदलता है, इसलिए ये नहीं होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। हालांकि 15 किताब में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एवरेज ही होना चाहिए, यानी कि एकदम फिक्स है उतना ही रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 19 है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल कौन सा हो जाएगा, इसमें सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ये कार्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां है,
घरेलू परिपथ में मुख्य परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में से हो जाएगा। उसके क्वेश्चन में 21 है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण दोस्तों कभी भी निर्वात में नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, प्रिज्म चाहिए, यानी कि अपवर्तन, कोई भी अपवर्तक सतह चाहिए। तो इसके लिए निर्वात में कभी संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, किधर मोड़ देता है? तो आधार की ओर मोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 ZnO प्लस O2 इक्वल टू 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaHCO3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली गैस बोल रहे हैं धातु, तो ये पारा होता है जो द्रवावस्था में रहता है कमरे की ताप पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 26 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम जो है एक शून्य समूह का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? दोस्तों जब ये मिलाते हैं तो इसका परिवर्तन पीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 29 है, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक जो है ना हम लोग सल्फर को भी बोल देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। सल्फर का कितना होता है? P16, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में क्या है? तो ये अम्ल जो होता है आयनित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी बी नहीं है तो ए में, लेकिन लिखा हुआ गलत है, देख लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं ना, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? देखिए जिंक भी मिलाया जाता है और कॉपर भी, हालांकि जिंक सबसे ज़्यादा मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। हालांकि कॉपर भी सोने में मिलाया है, थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन हमको ये कन्फर्म है कि दोनों मिलाया जाता है, और ज़्यादा कौन मिलाया जाता है इसके बारे में हमें नहीं पता, थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि जिंक या कॉपर दोनों में। 33वां है, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है ना विस्थापित हो रहा था, तो ये विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिलिकन है, सिलिकन जो है ना एक उपधातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपधातु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, वैसे तत्व यानी वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, तो उसे हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जैसे कि हीलियम वगैरह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो जाएगा ना। उसके देखिए क्वेश्चन में 36 है, खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो दोस्तों खरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 37 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक जो है इसमें अम्लीय CaCO है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, 37 का बी। उसके बाद देखिए 38 निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो एल्काइन में जब आप उसमें बैठाइएगा तो आपको ये निकल जाएगा C2H4, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 का IUPAC नाम है, तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथॉक्सीएथेन, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है ना हम लोग सबका कर लेते हैं ईंधन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये जिंक से अभिक्रिया करने के बाद ये बना देता है आपका ZnO2 प्लस H2 ना, इसका सही आंसर 41 का यही हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 है, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात है, तो ये 3:1 में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो ये अभिकारक और उत्पाद में क्यों लगा रहे हैं? अभिकारक में हो जाएगा ना।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड CaO है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 45 का सी हो गया ना। उसके बाद देखिए 46 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पद को नीला कर देता है। अब देखिए लाल को नीला करता है, ये ट्रिक है दोस्तों, आपको शायद पता होगा, अनिल करके ना, इससे आपको ना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अम्ल जो है ना देखिए नीला को लाल करता है, तो ये बोलता है लाल को नीला करता है तो क्षार कर देगा, तो इसका ऑप्शन में बी हो जाएगा। लाल को नीला उल्टा बोला, समझे कि नहीं। ये देखिए अ से हो गया अम्ल और नौ से नीला करता है, नीला को क्या करता है, लाल करता है, इससे चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वस्थ शरीर का समान pH का मान होता है, ये कितना 7.4 के आसपास होता है, तो ये हो जाएगा इतना 7.0 से 7.8 के आसपास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में यौगिक में कौन जल में विलय है, तो जल में विलय बोलता है, कौन सा हो जाएगा, विलय है ना, कार्बन डाइऑक्साइड विलय है, बेंजीन मेथेन विलय, तो ये होना चाहिए ना, ऐसे देख लीजिए, हालांकि ये होना चाहिए 48 का, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए 49 निम्नांकित में कौन अमलगम है, तो अमलगम हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसमें आपका पारा आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 49 का बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो इसमें एल्युमिनियम जो है उसको विस्थापित कर सकता है। आप क्रियाशील जब श्रेणी पढ़ते होंगे ना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा ना, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, तो ये धमनी कहलाती है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा कहते हैं ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं, तो स्टोमाटा यानी रंध्र या स्टोमाटा बोल सकते हैं ना, तो किसमें अनुपस्थित होते हैं ना, अनुपस्थित बोला जिसमें नहीं होना चाहिए ना, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन जो है ये जो हमेशा इष्ट में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित जो हो जाता है ना, वो फल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 55 का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक, ये आप जब आप प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पढ़िएगा तो भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 57 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडोस्कर का कारण है, तो क्या है, FSH है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 देखिए, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता, तो द्विखंडन द्वारा बोलता नहीं होना चाहिए, तो ये द्विखंडन नहीं होता इष्ट में ना, तो इसम में होता है, पैरामीशियम अमीबा सम में होता है इसम, लेकिन इष्ट में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा जो है ना, कौन से रस की भूमिका जो है देखने को मिलता है, तो ये देखिए पीत रस का भी अग्नाशय, यानी कि सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, तो ये आपका ना आंत रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, हाँ नाल का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत, देखिए नाम है छोटी लेकिन सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर ना दोस्तों। तो एक बात और बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन में कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको रट ही लेना ये सारे क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, तो पाचन क्रिया तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, जैसे पानी वगैरह ग्लूकोज वगैरह का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 का भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, तो लाइपेज होता है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, थोड़ा देख लीजिएगा, डाउट भी है, हल्का सा डाउट है। 66 है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये किस में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया कौन कोशिका द्रव में होता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, ओजोन परत है, तो ओजोन परत क्या है, हमारे लिए लाभदायक ही है, उस ताप पर लाभदायी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर के लिए पुंकेसर है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो कितना होता है, और इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, तो आप हमें अगर पता होगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो ये जो है अवायवीय शोषण से शायद बनता है, हाँ अवायवीय से ही बनता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं शोषण गैसों के परिवहन में भाग लेती है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त, ये जो परिवहन के लिए लाल ही रक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो पादप जो अपशिष्ट है ना, ये कहाँ कहाँ जमा होती है, तो ये जो है छाल में भी हो जाता है, पत्तियों में, सब में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता, तो कौन सा भाग ऐसा है जो किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता, तो ग्रास नली, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, तो मूत्र की जो सांद्रता है ये शायद किसके उपस्थिति पर, थायरॉक्सिन ये होना चाहिए, थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 80 में आपको 40 ही बनाने हैं बोर्ड एग्जाम में, सब नहीं बनाना है, ठीक है, तो कुछ नहीं भी बनेगा तो आप परेशान मत होइए, लेकिन आप देख लीजिएगा जरूर, कोई भी बच्चे पता होगा तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक है। 75 है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो देखिए बोलता है कि जो संबंधित नहीं है ना, तो पौधे की वृद्धि से संबंधित जो नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाना चाहिए एब्सिसिक अम्ल, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो ये देखिए मानव हृदय हमेशा श्वसन तंत्र का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो ये अनुवांशिकी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण करते थे हम लोग, श्वसन में तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन को ही ना ग्रहण करते, तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कहाँ चल गया तीर, ऑप्शन में बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 79 है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज में C6 यानी कि 6 होते हैं, तो ऑप्शन में बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का अवस्थित होता है किसमें, तो अग्र मस्तिष्क में ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।